उधर उधर इस पिन को देख यार, पिन नहीं लग रही। पिन देख रहा बेटा, पिन नहीं लग रही। सही भाई तो लग रही है। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जयकारा लगाएंगे। बोले लाता के सरकार की। रवि रवि लालधागी सरकार की पुण्य पावन धरा पर आप सभी का स्वागत। पूज्य गुरुदेव सभी की कामना पूर्ण करें, सभी बहनों का संकल्प पूर्ण हो। जैसा कि आपको जानकारी में होगा और जो सर्वप्रथम पहली बार धाम पर आए हैं, आपको आते ही पर्चा काउंटर से पर्चा भरवाना होता है। उसमें आपका नाम, पता, एड्रेस और आपकी जो भी समस्याएं हैं वो पर्चे में ही आपको नोट करानी होती है। मुख्यतः पर्चे में पीरियड की साइकिल सही लिखी होनी चाहिए। उसमें पीरियड का फ्लो, पीरियड की साइकिल कितने दिन में आता है और कितने दिन रहता है, ये आपको मुख्यतः पर्चे में लिखवाना जरूरी है। अगर आपके पीरियड 1 महीने में, 25 दिन में, 35 दिन में, 40 डेज, 45, 50, 2 माह, 2.5 माह, 3 माह, या दवा से आते हैं या दवा से रेगुलर रहते हैं, दवा नहीं ले तो नहीं आते हैं, जैसी भी आपकी पीरियड की साइकिल है वो पर्चे में आपको वर्तमान स्थिति लिखवानी है। पीरियड का फ्लो कम है, बहुत कम है, लो है, हाई है, मीडियम है, जैसा भी है वो पर्चे में आपको लिखना है। किन्हीं बहनों को पीरियड मेडिसिन से आते हैं और फिर रुकते नहीं है, मेडिसिन से ही रुकते हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो वो जरूर लिखाएं, भूले नहीं कि मेरे पीरियड आते हैं तो रुकते नहीं, महीनों तक चलते हैं, थोड़ा थोड़ा करके चलते रहते हैं। ये अगर प्रॉब्लम है तो ये भी आप पर्चे में जरूर लिखाएं, क्योंकि उसी के आधार पर आपके आहार का निर्णय होगा। इसके अलावा पीसीओडी आपको जांचों में आई है, सिस्ट बताए हैं, फाइब्रोड बताए हैं, थायराइड है, ट्यूब ब्लॉक है, मिसकैरेज की शिकायतें हैं,
पुरुषों में लो स्पर्म नील स्पर्म है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो पर्चे में ही आपको दर्शाएंगे, क्योंकि आपको कुछ ही सेकंडों का समय मिलेगा। जैसे ही आपका पर्चा वहां से बनवाया, उसमें आहार पहले ही लिख दिया जाएगा, बस उसको पर्चे को फिर से आपको हाथ में दिया जाएगा। फिर आपको महाराज श्री से आशीर्वाद लेते हुए, पर्चा दिखाते हुए आपको इधर से परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते हुए आपको अगर कुछ दान करना है तो दान पात्र रखा हुआ है, और जो भी पूजा सामग्री नीचे ही देनी है, महाराज जी को नहीं देनी है। आपको केवल हमारी तरफ से जो भभूत दी जाती है उसको आप थोड़ा सा खा सकते हैं, उसका तिलक लगा सकते हैं। ये दोनों आपके यूज के लिए है, इसको जरूर काम में ले। और उधर फिर परिक्रमा करते हुए महाराज जी से आशीर्वाद लेके आहार को ले जाकर फॉलो करें। मैं पिछले हफ्ते बता रहा था कि जिन बहनों को आहार लेने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया, तो वे बहनें दीपक जलाना और संकल्प लेना, आरती दर्शन, वीडियो दर्शन नहीं छोड़े। इसके अलावा जैसे ही ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे अभी वर्षा ऋतु निकल चुकी है, लगभग जा रही है, तो आप जैसे ग्रीष्म ऋतु में आपने आहार लिया, नहीं हुआ, तो आप शरद ऋतु में आहार लें, क्योंकि शरीर 3 प्रकृति से होता है, वात पित्त और कफ। किन्हीं की प्रकृति अलग होती है, किन्हीं की अलग, किन्हीं की अलग। तो किन्हीं को गर्मियों में आहार काम नहीं करती, उनके लिए सर्दी, वैसे सर्दी का मौसम सभी प्रकार से उत्तम होता है। आहार लेना, भोजन करना, औषधि या कुछ भी आप जो पाचन क्रिया, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सर्दियों में बेस्ट रहता है। तो आप अगर नहीं हो पाया, 1-2 महीना और वेट कर लें, आरती संध्या वंदन करें, प्रार्थना करें। नहीं हो रहा है तो एक बार फिर से आके आहार लें। इसमें सबसे बड़ी चीज है आपकी सकारात्मकता। आपके अंदर पूर्ण ये भाव होना चाहिए कि जब एक उम्र निकल चुकी है, वहां तक अगर प्रभु रिजल्ट दे रहे हैं तो हमारा निश्चित आएगा। हमारे तो पीरियड भी आ रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट आना है। ये पक्का निश्चित तय है कि जिन बहनों की पीरियड आ रहे हैं, महीने में आ रहे हैं, 2 महीने में आ रहे हैं, 3 महीने में आ रहे हैं, रुक के आ रहे हैं, पीसीओडी है, सिस्ट है, फाइब्रोइड है, ट्यूब ब्लॉक है, मिसकैरेज की शिकायतें हैं, लेकिन पीरियड जब तक आ रहे हैं तब तक आप ये मान के चलिए कि आपको निश्चित लालधारी सरकार का आशीर्वाद होना ही है और निश्चित होना है। तो आप ये मन से निकाल दें कि मेरा रिजल्ट रुका हुआ है और शायद नहीं आएगा, ऐसा निकाल दें, निश्चित आ जाएगा और बिल्कुल आ जाएगा, ये पक्का तय है। क्योंकि जिनको आरती सुनने मात्र से पॉजिटिव आ रहा है, जिनको दीपक जलाने मात्र से पॉजिटिव आ रहा है, तो बड़ा अद्भुत है, प्रभु की कृपा है। और किन्हीं को थोड़ा टाइम लग रहा है और किन्हीं बहनों को बहुत जल्दी आ रहा है। तो ये आपके प्रभु से जुड़ने, आहार को लेने, आपके संकल्प, आपकी पूजा आरती, उसी का कारण है, उसी का प्रताप है, उसी के कारण आपको आशीर्वाद हो रहा है। किन्हीं को थोड़ा समय लगता है उससे जुड़ने में, इस वजह से वक्त लग जाता है। तो आज भी हमारे बीच कई बहनों को आशीर्वाद हुआ, वो पॉजिटिव रिजल्ट लेके आई है, प्रभु का शुक्रिया अदा करने आई है। देखिए, आपको नकारात्मक ऊर्जा है और बीपी की प्रॉब्लम भी है। केकई देवेंद्र विभानपुर भभुआ बिहार से आपको 2 बार धाम पे आई और 15 वर्ष बाद मां बनने जा रही है, 5.5 महीना पॉजिटिव है। बहुत लंबा सफर होता है 15 वर्ष। नकारात्मक ऊर्जा की वजह से हो सकता है कई वर्ष निकल गई,
लेकिन आप देखिए दीप आरती और संध्या वंदन, लालदा की सरकार से प्रार्थना का ताकत है ये। उसी सेवा का, पूजा का इतना प्रभाव है कि आपकी नेगेटिव ऊर्जा हो, चाहे कोप बंधन हो, चाहे आपका नकारात्मक इशू बॉडी में कुछ भी हो, सब ठीक हो जाए। और 2 बार आहार भी लिए और आपको रिजल्ट आ गया, बड़ा अद्भुत है। बच्चे की सब हार्टबीट वगैरह सब सही है। जल्दी ही 16 साल बाद इस बच्चे से मिलेंगे, बहुत अद्भुत है। एक और आशीर्वाद, मिंटू कुमारी जितेंद्र कुमार खाटू श्याम जी, सीकर राजस्थान से। पीसीओडी है, मिसकैरेज की शिकायतें थी, एक बार दाम पे आए, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। गुड़िया राजकुमार चौधरी गोरखपुर यूपी से है। यूट्रस की साइज स्मॉल बताई, लो स्पर्म है, एक बार दाम पे आए और आपको 5 वर्ष बाद पहली बार पॉजिटिव है। सुमन रमेश कुमार पलामू झारखंड से, आपको फाइब्रोड बताए थे, 1-2 बार दाम पे आए और 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। लक्ष्मी कुमारी संदीप रांची झारखंड से है, आप 1 बार आए धाम पर, 1 महीने का पानी वाला आहार लेके गए, पहली बार 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। ममता ललिंद्र यादव पलामू झारखंड से, आपको दोनों ट्यूबें ब्लॉक बताई, 1 बार एक्टोपिक हो गया था, 1 बार आई, 2 महीने का आहार लेके गई और 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सविता विकास यादव अयोध्या यूपी से है, आपको ट्यूब ब्लॉक, अंडे सही नहीं बनते, पीसीओडी, मिसकैरेज, ये सारी प्रॉब्लम थी, 1 बार दाम पे आई, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पूजा कुमारी राकेश कुमार कोलकाता पश्चिम बंगाल, कोलकाता बंगाल से है, आपको 1 बार आईवीएफ फेल हुआ, दोनों ट्यूबें ब्लॉक बताई है, केवल 1 बार आई दाम पर और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। आप देखिए कि दोनों ट्यूबें ब्लॉक है, फिर आईवीएफ भी करवा लिया, वो भी नहीं हुआ और फिर 1 बार आई और आशीर्वाद हो गया। कितना सरल है। ट्यूब ब्लॉक बहुत कठिन माना जाता है आज के इस समय में। ट्यूब ब्लॉक के बाद तो आईवीएफ भी एक सॉल्यूशन रहता है और आईवीएफ भी नहीं सक्सेस हुआ और ये रिजल्ट आ गया। तो आप चिंता ना करें, ये भी संभव है, बड़ा सरल है। बहुत बहुत आशीर्वाद। एक और हमारे बीच देखिए, ये उन बहनों के लिए है जिनके रिजल्ट रुके हुए हैं। आप देखिए, बबीता गोविंद चौहान मुरादाबाद यूपी से, आपको रिपोर्ट के अनुसार दोनों ट्यूब में पानी बताए, पीसीओडी बताए और ओवरी में सिस्ट बताए। पीरियड दवा लेने पर आते हैं, दवा ले तो नहीं, दवा नहीं लेते मेडिसिन तो नहीं आते। 5 से 6 महीने में पीरियड आते हैं। पीरियड के फ्लो कम है। 8 महीने से वीडियो आरती फॉलो कर रही है, हमारे लाइव प्रवचन को फॉलो कर रही है, पूरे 8 महीने हो गए और देखिए घर बैठे ही रिजल्ट दिया है लालदा की सरकार ने 9 साल बाद। बहुत कठिन है, बिल्कुल असंभव है। ट्यूबों में दोनों में पानी है और ऐसी स्थिति में अगर आईवीएफ भी किया जाता है तो ट्यूबों को क्लिप कर दिया जाता है, ट्यूबों को बांध दिया जाता है, फिर ही आईवीएफ किया जाता है। और पीसीओडी है, ओवरी में सिस्ट है और दवा लेने पर पीरियड आते हैं। कितना आसानी से प्रभु ने आशीर्वाद दिया। तो ये संभव है तो आप सभी का संभव है। बस आप हृदय से बार बार प्रभु से मांगिए, निश्चित आशीर्वाद हो जाएगा। एक और आशीर्वाद हमारे बीच, विभा दीपक जैन जौनपुर यूपी से, आपको हार्मोन अनबैलेंस, अंडे सही नहीं बनते और मिसकैरेज भी आए थे। आप फरवरी से दीपक आरती करती है और आपका अब की बार 8 वर्ष बाद पॉजिटिव है, 2 माह पॉजिटिव है।
आप देखिए, आप किसी भी धर्म और किसी भी संस्कृति और किसी भी देव तुल्य या देवताओं को मानने वाले कुछ समय के लिए राधा की सरकार से प्रार्थना कर ले, निसंतति वाली बने, उनके लिए बड़ा वरदान है। और ये शिव का ही एक रुद्र है, 5वें रुद्र है भैरव, और बड़े दयालु हैं। आपको पूरे संसार में भटकते भटकते थक चुके हो तो एक बार पूर्ण अंतर हृदय से लाला की सरकार की आराधना करके देखें, पलक झपकते ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। बड़ा अद्भुत। एक और बबली अविनाश कुमार सीतामढ़ी बिहार से, अंडे कम बनते हैं और बाकी रिपोर्टें ठीक है। मार्च से दीपक आरती शुरू करती है और पहली बार जीवन में 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो आप देखिए कि आपको पहली बार पॉजिटिव आया है घर से दीप जलाने से, आरती करने से। तो ये आप ही का संकल्प है प्रभु से जुड़ने का और आशीर्वाद होने का। तो आप तैयारी करें। अपने हृदय में कैसे उत्तम भाव आए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अंतःकरण 4 चीजों से मिलकर बताया जाता है। साधु संत बताते हैं कि चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, चारों से मिलकर अंतःकरण बनता है। और अंतःकरण ही हमारा जन्म मरण का कारण है और सुख दुख का कारण है और ज्ञान विज्ञान का कारण है। चित्त में कोई चीज प्रकट होती है कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मन उसका मनन करता है। मन के मनन करने के बाद बुद्धि उसका निश्चय करती है कि हाँ मुझे आरती करनी चाहिए। मन तो उस पर विचार करता है, मनन करता है, और बुद्धि उसका निश्चय करती है कि ऐसा करने से क्या हो सकता है मेरा भी। तो फिर अगर वो पूरे मनन करने के बाद तय कर लिया जाता है कि हाँ मुझे ये करना है, तो निश्चय हो जाता है। और अहंकार का मतलब होता है पालन हो जाना। तो उसके बाद आप करने लगते हो और आपका रिजल्ट हो जाता है। तो अंतःकरण में चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार चारों को साथ लेकर उत्तम भाव से जुड़े, आपको निश्चित आशीर्वाद हो जाएगा। एक और हमारे बीच आशीर्वाद किरण वीरेंद्र यादव सिवान बिहार से। आप देखिए, बड़ा कठिन था, बड़ा सरल हो गया। इनको वीरेंद्र को नील स्पम है, 0 स्पम काउंट है, और जून से दीपक आरती करते हैं। और पहली बार जीवन में घर बैठे ही लालदा की सरकार ने 5 साल बाद आशीर्वाद दे दिया है। अब आप देखिए ये क्या है, ये इन्होंने कोई आहार दवा नहीं ली, बड़ा सरल है। प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, मेरे कुल का दीप डूबने जा रहा, प्रभु जला दीजिए, जला दी। और जब ऐसे ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं तो आहार लेने वाली बहनें चिंता ना करें, सही से आहार को फॉलो करें और आपकी दिनचर्या सेटअप करें, निश्चित आपको फायदा हो जाएगा। तो भैया चलो, आप सभी चलो चलो चलो, अरे चलो फटाफट। जो धाम पे आए हैं वो आज से ही ऐसा संकल्प लेके जाए कि मैं इस पूज्य गुरुदेव की पावन धरा पर पैर रखा हूँ और सच्चे हृदय से रखा हूँ। तो हे प्रभु, अगली बार जब मैं इस दरबार में आऊँ तो केवल और केवल पॉजिटिव रिजल्ट लेके आऊँ, ऐसा संकल्प करके जाऊँ। और ऐसा ही होगा, आप सभी मातृशक्ति को आशीर्वाद होगा, सभी का संकल्प पूरा होगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी जीवन में मंगल हो, आपके आंगन में किलकारी गूंजे। सभी मातृशक्ति को इस दरबार से आशीर्वाद प्राप्त हो। अब हम आगे की आरती की तैयारी करेंगे। तो एक बार सभी बहने जयकारा लगाएं, बोले लाल धागी सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।